Class 10 Mathematics Chapter 4 Quadratic Equation. Today's topic is Nature of Roots. तो रूट्स निकालना हम सीख चुके हैं। तीन तरीके से हम रूट निकालना सीखा था। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो रूट्स तो हम निकालना जानते हैं। अब वो रूट्स कैसे होते हैं इसके बारे में आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के बारे में भी जानते हैं। x इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो जो रेड कलर में मार्क कर रखा है मैंने, अंडर रूट के अंदर जो न्यूमरेटर में है, इसको मैंने अलग से लिखा है और इसको मैंने इक्वेट किया है d के साथ। और ये इसलिए कि d इज नथिंग बट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं हम इसको। डिस्क्रिमिनेंट इसलिए कहते हैं कि ये आपको किस टाइप का रूट है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताने में हेल्प करता है, डिस्क्रिमिनेट करने में मदद करता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो हम इसी को यूज करके तीन एग्जांपल जो हमने लिए हैं उनको पहले हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जिस उसके लिए a b c हमने अलग लिख लिया, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं वैसे हमने लिख लिया। लिखने के बाद में हमने रिप्लेस कर दिया d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के अंदर b और a और c की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने b की जगह रख दिया 1 स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू हम जानते हैं 1 है और a की वैल्यू हम जानते हैं 2 है एंड c की वैल्यू -1 है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दी। तो d इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू -1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8 रहेगा। Therefore 1 plus 8 is 9. Therefore d is positive. d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है, that is greater than 0। और जब d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है तो उसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं। रियल यानी कि रियल नंबर्स के वैल्यूज आते हैं, डिस्टिंक्ट यानी कि दो अलग अलग वैल्यू मिलते हैं मुझे x के। कैसे मिलते हैं? अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये जो d की वैल्यू आई है 9, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं हम। बाकी b और a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करते हैं हम। तो यहाँ पे रिप्लेस करने से सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो अंडर रूट 9 आपका हो जाएगा 3। हम जानते हैं अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 होती है, 3 रख दिया। -3 प्लस आर माइनस 1 अपॉन 4, तो ये आ गया -1 प्लस 3 अपॉन 4, एक वैल्यू आ गई। और -1 प्लस 3 की जगह अब आ जाएगा -3, यहाँ पे -3 अपॉन 4। तो ये तो हो गया 2 अपॉन 4 और ये हो गया -4 अपॉन 4। ये तो हो गया -1, तो दिस इज 1 वैल्यू -1 और ये हमारा कट के 1 अपॉन 2 हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2। तो इस तरीके से हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई, दोनों ही अलग अलग वैल्यू है। अगर x की दोनों ही वैल्यू -1 आ जाती तो हम नहीं कहते डिस्टिंक्ट, या फिर x की वैल्यू दोनों ही 1/2 आ जाती तो भी हम डिस्टिंक्ट नहीं कहते। यहाँ पे दोनों वैल्यू अलग अलग है, इसलिए मैं इसको कहूँगा डिस्टिंक्ट वैल्यू। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगेन हम एनालाइज करेंगे डिस्क्रिमिनेंट से। तो a b c की वैल्यू लिख ली हमने। a इज -1, b इज -4 एंड c इज
4, तो तीनों वैल्यू यहाँ लिख ली। अब डी में मैंने रिप्लेस कर दी बी स्क्वायर माइनस 4ac में, तो बी की जगह आ गया -4, यहाँ लिख दिया -4 का स्क्वायर, एंड 4 -4 इस फॉर्मूले का वैल्यू, एंड 1 इज एस वैल्यू एंड 4 इज सीस वैल्यू। तो ये हमने रिप्लेस कर दिया, और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो -4 का स्क्वायर विल बी 16, यहाँ पे माइनस है बीच में तो माइनस आ जाएगा। देन 4 इंटू 4, ये पार्ट सोल्व करूंगा तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 इज 16। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 16 माइनस 16, दैट इज नथिंग बट 0, यानी कि डी की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था डी की वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही थी, इसमें 0 के बराबर है, दैट मीन्स इसमें रूट्स होंगे रियल और इक्वल। इसमें रियल और इक्वल यानी कि x की दो वैल्यू निकलेगी, दोनों ही सेम रहेगी। दो तो सब में ही निकलना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो तो निकलने ही निकलने हैं। तो यहाँ पे दोनों एक ही वैल्यू होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे भी हम d की वैल्यू जानते हैं 0, तो हमने यहाँ पे रख दिया d की वैल्यू 0। तो यहाँ -4 प्लस आर माइनस √0, √0 इज नथिंग बट 0 ओनली। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई +4 अपॉन 2, ये वैल्यू है, और 4 2 से कट के 2 हो गया, therefore x की वैल्यू 2 आ गई। और ये वैल्यू +0 साथ में ऐड करूं या -0 ऐड करूं, क्या फर्क पड़ता है, आएगी तो सेम ही वैल्यू। तो +0 के साथ एक बार लिखूंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी x = 2, और एक -0 के साथ लिखूंगा तो भी मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2, यानी कि दोनों वैल्यू मेरी x की वैल्यू सेम रहेगी। therefore when d is equal to 0, I have real and equal roots. Here I have x square plus x plus 1 is equal to 0. तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, हम रिप्लेस करते हैं फॉर्मूले के अंदर d is equal to b स्क्वायर माइनस 4ac में। b की वैल्यू मैंने रख दी 1, a की वैल्यू मैंने रख दी 1, एंड c की वैल्यू भी रख दी मैंने 1, क्योंकि सारे के सारे 1 1 है, सब पॉजिटिव है, तो मैंने रख दी। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4, तो यहाँ पे 1 माइनस 4 आया, देयरफॉर दिस विल बी -3। क्यों, बड़ी संख्या के आगे साइन माइनस है, तो यू विल गेट नेगेटिव आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास -3 आ गया, और -3 इज स्मॉलर देन 0, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू 0 से छोटी होती है, देयरफॉर d इज लेस देन 0। और जब भी d की वैल्यू लेस देन 0 आएगी तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हम। There is no solution for under root negative, no solution। अंडर रूट नेगेटिव की वैल्यू कोई सोल्यूशन नहीं देती, इसलिए हम इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसका मतलब इसके रूट्स रियल नहीं होंगे, दैट इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर नॉट रियल, क्योंकि इस अंडर रूट -3 की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, तो इसके रूट्स रियल नहीं है। तो अब हम तीन चीजें सीख गए हैं इससे। तो समरी ये कहती है कि नेचर ऑफ रूट्स, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन डिस्क्रिमिनेंट d इज गिवन बाय d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, और अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यू विल हैव 2 रियल रूट्स, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। और अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इन दैट केस यू विल हैव 2 रियल रूट्स एंड दैट विल बी इक्वल। एंड इफ d is less than 0, then you will have no real roots. b square minus 4ac will be less than 0. In that case, you will get no real roots. Understood? तो ये आपको हमेशा याद में रखना है,
और हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को थोड़ा सा अब मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, नाउ टेक practice question and do it and try what kind of roots these have. We'll meet again in a new video with a new topic.